साईं की बात। बच्चे, मेरी साईं सा चरित्र मेरा ही रूप है मेरे बच्चे। अगर तुम साईं सा चरित्र से बातें करोगे तो वो तुमसे बातें करेगी मेरे बच्चे। अगर तुम सवाल पूछोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा मेरे बच्चे। कर कर देखो, एक बार मेरे कहने पर विश्वास कर कर ना साईं सा चरित्र जी से एक सवाल पूछो, फिर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। देखना तुम जो अध्याय खोलोगे, जो अध्याय पढ़ोगे, तुम्हें वहीं से तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो भी तुम्हारी उलझने हैं ना, वो सुलझ जाएंगी तुम्हारी सारी। तुम्हारे नए रास्ते खुल जाएंगे। कर कर देखो मेरे बच्चे। और सुनो, साईं सा चरित्र का एक एक शब्द तुम्हारे साईं का मुख है। एक बात हमेशा याद रखना कि साईं सा चरित्र का एक एक शब्द तुम्हारे साईं का मुख है, तुम्हारे साईं के शब्द है वो। समझो इस बात को। जो दिल से साईं सा चरित्र पढ़ता है, जो दिल से साईं सा चरित्र जी को समझता है, जो गहराइयों में जाने की कोशिश करता है ना, उसे मैं मिलता हूँ, उसे मेरे दर्शन होते हैं। और साईं सा चरित्र पढ़ने की एक खूबी पता है क्या है? तुम जितनी बार साईं सा चरित्र पढ़ोगे, जितनी बार, तुम्हें उतना बार ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नया पढ़ रहे हो। उस वक्त तुम कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो। हर बार तुम्हारा ध्यान किसी और एक नई चीज़ पर जाएगा, किसी नई और एक बात पर जाएगा, किसी नई और एक शब्द पर जाएगा, एक रास्तों पर जाएगा। तुम्हें हर बार कुछ अलग, कुछ नया लगेगा। तुम देखना ऐसा करके मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंधेरे को मिटाने ही तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ। मन में ये मत सोचा करो कि जो हो रहा है बस चलता रहेगा। कभी कभी ना उसे मिटाने के लिए, उसे हटाने के लिए खुद से भी कोशिश कर लिया करो मेरे बच्चे। मैं तो करूँगा ही करूँगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें भी अपने हाथ पैर मारने चाहिए मेरे बच्चे। कुछ कर्म तुम्हें भी करने चाहिए। कुछ तुम्हारे कर्म, कुछ मैं करूँगा, तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं मेरे बच्चे। और मैं करूँगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम थोड़ा सा कोशिश करो अपनी तरीके से, अपनी तरफ से मेरे बच्चे। अगर करोगे तो सब कुछ तुम सुलझा सकते हो। और सुनो, जिन लोगों के तुम्हारे आसपास होने से तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा लगती है ना, वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम चिड़चिड़ा जाते हो, तुम्हें नफरत होती है ऐसे लोगों से। अगर वो तुम्हारे सामने भी आकर खड़े हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है तुम्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, वो तो आएंगे, वो जाएंगे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं ना, तो तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने अंदर बदलाव कर लोगे, अपनी सोच के अंदर बदलाव कर लोगे कि जैसे वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो होकर भी तुम्हारे लिए नहीं है, और अपने आप को सकारात्मक रखोगे, तो तुम्हें अच्छा भी महसूस होगा। अगर चाहे वो गलत भी करेंगे ना, कुछ ऐसी हरकतें भी वो करते हैं ना, तो तब भी तुम्हारी अगर उन पर नज़र नहीं जाएगी ना, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम उन पर ध्यान देते हो। तुम्हारा ध्यान बार बार उनकी तरफ जाता है, खिंचता है मेरे बच्चे। जिस दिन से तुमने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया ना, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और खुशहाल भी हो जाएगी मेरे बच्चे। छोड़ दो, जाने दो। और सुनो, तुम्हारे माध्यम से एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है मेरे बच्चे। एक बहुत प्यारा सा रिश्ता जुड़ेगा मेरे बच्चे। वो मेरे माध्यम से होगा मेरे बच्चे। वो मेरा भेजा हुआ रिश्ता है, उसे ठुकराना मत मेरे बच्चे। वो रिश्ता मेरा है, वो मेरा ही बच्चा है मेरे बच्चे। वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। वो बहुत प्यारा जीवन साथी आगे बनेगा मेरे बच्चे। तो उस रिश्ते को ठुकराना मत, उस रिश्ते को अपना लेना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हें एक नया मौका देने जा रहा हूँ। तुम्हें एक नया मौका जो मिलेगा, उसे खोना मत मेरे बच्चे, क्योंकि वही एक मौका तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा भविष्य उस पर ही निर्भर है, तो उस मौके को गंवाना मत। वो मौका मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और उस मौके को तुम गंवाओगे नहीं मेरे बच्चे, किसी के लिए भी। तुमने आज तक हमेशा त्याग किए हैं अपने परिवार के लिए, हमेशा, लेकिन इस बार नहीं मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारा भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। देखो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देगा मेरे बच्चे। जब तक तुम अपने पाँव पर खड़े नहीं होगे, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये सच्चाई है मेरे बच्चे, ये कड़वी सच्चाई है, जिसे तुम्हें मानना ही होगा। चाहे वो तुम्हारा जीवन साथी हो, या तुम्हारे माता पिता हो, या तुम्हारे भाई बहन हो मेरे बच्चे, कोई किसी का साथ जीवन भर नहीं दे सकता। खुद के लिए खुद का साथ देना ज़रूरी है, खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है मेरे बच्चे।
और सुनो मेरे बच्चे, देखो, संबंध को सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर गैरों की बातों में आके अगर तुम अपने रिश्तों को उलझा लोगे ना, तो वो हमेशा उलझे रहेंगे, हमेशा। तो अगर अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले गैरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तुम अगर गैरों की बातों को सुनोगे ना, तो वो हमेशा तुम्हारे रिश्तों को उलझाए रखेंगे, हमेशा। तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आओ, अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ मेरे बच्चे, और अपने रिश्ते को बचाओ, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ चुका है, टूटने के कगार पर आ चुका है। इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है मेरे बच्चे, तो समझो। और सुनो, मेरी रहमत तो हमेशा तुझ पर है मेरे बच्चे, हमेशा। मेरी रहम नज़र तो तुझ पर हमेशा है मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से पूछना चाहता हूँ, घर वापस जाकर कैसा महसूस हो रहा है मेरे बच्चे? बहुत दिनों बाद अपने घर गए हो ना, तो कैसा महसूस हो रहा है मेरे बच्चे? अच्छा लग रहा है ना? तो बस, तुमने कहा था कि साईं मुझे अपने घर पहुँचा दो, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दिया मेरे बच्चे। और सुनो, जो मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ उसे समझ पा रहे हो ना? उसे समझो और उस पर काम करना शुरू करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो मुझे अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, अपना पूरा संसार मानते हैं। तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? तुम भी मेरे लिए पूरी दुनिया हो, पूरा संसार हो। तुम में पूरी दुनिया बसती है मेरे बच्चे। तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ, तुम हंसते हो तो तुम्हारी बातों पर हंसता हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, तुम्हारे पास बैठना। तुम आया करो, मेरे पास बैठा करो, और हम दोनों मिलके ना बहुत सारी बातें किया करेंगे, सिर्फ तुम्हारी और मेरी मेरे बच्चे। और जो भी तुम्हारे दिल की बातें हैं ना, मुझसे कह दिया करो आके, मैं सुनूंगा तुम्हारी बातों को। तुम तो मेरी कृपा पहले से ही प्राप्त कर चुके हो, तभी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ। लेकिन और कृपा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में कृपा बरसाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। रोज़ आए दिन तुम मेरी लीला देखते हो ना, तो बस वही तो मेरी कृपा है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो हमेशा सेवा करते हैं, लेकिन गुप्त सेवा करते हैं। कभी किसी के सामने अपना नाम नहीं आने देते, कभी ये नहीं कहते कि मैंने किया, हमेशा यही कहते हैं कि मेरे बाबा ने करवाया। तो उनका ये प्यार देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तुम जानते हो, जिस तरीके से तुम सेवा करते हो ना, इस कलयुग के पहर में तुम सबकी सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, तो तुम्हारी ये सेवा देख कर ना मैं भी निशब्द हो जाता हूँ मेरे बच्चे। मैं भी कुछ कहने लायक नहीं बचता, क्योंकि मैं ना हैरान रह जाता हूँ कि इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, इतना विश्वास है तुम्हें मुझ पर, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है तुम्हारे विश्वास पर मेरे बच्चे। क्योंकि जितना मेरे भक्त का विश्वास मुझ पर होगा ना, उतनी जिम्मेदारी मेरी होती है कि मैं अपने भक्त को निराश ना करूं। तो बस वही है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ तुम भूल रहे हो, तुम्हें याद दिला रहा हूँ। कुछ चीज़ तुम रख कर भूल गए थे, उसे याद कर लो मेरे बच्चे। कहाँ पर है, मैं तुम्हें याद करा देता हूँ, तुम्हें मिल जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, जब भी घबराया करो ना, तो मुझे दिल से याद कर लिया करो। मैं जहाँ भी होऊंगा ना, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वैसे तो तुम्हारे दिन की शुरुआत तो मुझसे ही होती है मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत भी मुझसे करते हो, और रात को सोते वक्त भी मुझे कहकर सोते हो कि साईं मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना, ऐसा कहते हो ना। और ये भी कहते हो कि जो तुम्हारे घर में परिवार में बीमार है उसका भी ध्यान रखना। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं ध्यान रखता हूँ, तुम चिंता मत करो, खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।